खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सरकारी कार्यक्रम में ये लोग भाजपा के झंडे लहराते हुए आए और हम लोगों के आने के पहले ही ये यहाँ से निकल गए और ये दिखाने के लिए कि ब्रिज का जो सर्वे सर्वा निर्माण में हम ही लोग हैं। सरेखा का बहु प्रतीक्षित ब्रिज आज जिसका उद्घाटन किया गया, लेकिन बता दे कि आधिकारिक उद्घाटन होना अभी बाकी है। इस उद्घाटन को भी लेकर अब सियासत गर्मा गई है, जहां आज शाम 4 बजे इस ब्रिज का उद्घाटन भाजपा के पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे, वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी एवं नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा का झंडा लेकर ब्रिज में जाकर इस ब्रिज का उद्घाटन किया। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस के विधायकों ने जमकर विरोध किया। उनका कहना था कि प्रशासन द्वारा उन्हें इस ब्रिज के उद्घाटन के लिए निमंत्रण दिया गया था, उसको लेकर वो वहां पहुंचे थे, लेकिन इसके पहले ही भाजपा द्वारा भाजपा के नेताओं द्वारा श्रेय लेते हुए उद्घाटन कर दिया गया, जबकि ये सरकारी कार्यक्रम था और हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं और भाजपा के झंडे के नीचे कांग्रेसी नेता नहीं जाएंगे। इस तरह कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया। भाजपा कांग्रेस का विरोध तो यूँ चलता रहेगा, लेकिन इस क्षेत्र से आवागमन करने वाले हजारों लोगों को आज राहत की सांस ली है। लोगों को अब कई घंटे तक फाटक पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इसको लेकर जनता में खुशी नजर आई है। देखिए हमारे विशेष रिपोर्ट। देखिए आज जो फ्लाईओवर जो बना है, ब्रिज बना है, इसका आज लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया था शासकीय स्तर पर, शासन स्तर पर, और हमें इसकी सूचना दी गई थी विभाग के द्वारा कि कल इसका शाम 4 बजे लोकार्पण किया जाएगा। और ये क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है और सरकारी कार्यक्रम के चलते हम लोग यहाँ जब पहुँचे तो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह अपने हल्की मानसिकता प्रदर्शित करने में लगी हुई थी और यहाँ सरकारी कार्यक्रम में ये लोग भाजपा के झंडे लहराते हुए आए और हम लोगों के आने के पहले ही ये यहाँ से निकल गए और ये दिखाने के लिए कि ब्रिज का जो सर्वे सर्वा निर्माण में हम ही लोग हैं। तो इससे ये परिलक्षित होता है कि किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, इनके लोग किस तरह से सरकार में रहकर दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार का सत्ता का जबरदस्ती में एक तरह से नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना था। जब ये शासकीय कार्यक्रम है तो इसमें भाजपा के झंडे क्यों, किस लिए? और अगर भाजपा के झंडे लहराए जा रहे हैं तो ये तो शासकीय कार्यक्रम हो ही नहीं सकता, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ब्रिज क्योंकि जनता की सेवा के लिए बना है, यातायात का साधन सुगम हो सके, यातायात का जो दबाव था वो कम हो सके, इसलिए ब्रिज का निर्माण किया गया है। निश्चित तौर पे जनहित का मुद्दा है, जनहित की बात है। हम जनता का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं
और इसलिए जनता का सम्मान करते हुए आज इस ओवर ब्रिज के लोकार्पण के कार्यक्रम में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो घटिया ओछी जो मानसिकता है उसकी मैं फिर कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। कल भी हमने इनका कृत्य देखा है कि किस तरह से इन्होंने हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के सामने इन्होंने हमारे वरिष्ठ नेताओं के पुतले दहन किए और प्रशासन मौन खड़ा रहकर देखता रहा, पुलिस वाले मौन खड़े होकर देखते रहे। आज भी वही स्थिति नज़र आ रही है। जब एसडीएम ने हमें बुलाया था, उन्होंने हमें सूचना दी थी, तो हमारे आने तक का इंतजार क्यों नहीं किया गया? क्यों पहले के पहले उनको ब्रिज से पार करने दिया गया? तो मेरा तो कहना है कि अराजकता है, ये सरेआम गुंडागर्दी है, ये सत्ता की ताकत का दुरुपयोग हो रहा है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा होना चाहिए और शासकीय कार्यक्रमों में इस तरह के झंडे लेकर आना ये बहुत ही घोर आपत्तिजनक है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। पहले भी लेट था, इनके अधिकारी लोग खुद सर्किट हाउस में बैठे हुए थे और उसके बाद हमें सूचना जब दी गई कि अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आप लोग आइए। लेकिन हम रुक गए। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री संजय उइके जी, हमारे विधायक जी और विक्की पटेल जी विधायक जी, हम लोग जब यहाँ सर्किट हाउस में जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि भाजपा का एक बहुत बड़ा जत्था भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर निकल रहा था। हम सोच में पड़ गए क्योंकि ये शासकीय कार्यक्रम है और शासकीय कार्यक्रम में अगर भाजपा के झंडे लहराए जाएंगे तो हम लोग इस तरह से अरे गहरे तो नहीं है कि हम इनके भाजपा के झंडे के आगे पीछे चलेंगे। इसलिए हमको रुकना पड़ा और जब हमारी सूचना जब हमने दी कि भाई हम आ रहे हैं, लेकिन हम भाजपा के झंडे के साथ नहीं चलेंगे। हमारे गाड़ियों का काफिला या हमारी जनता या हमारे कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी भाजपा के झंडे के साथ किसी कीमत पर नहीं चल सकते। इस कारण हम आए, हमने बराबर सूचना दी यहाँ अधिकारियों को कि हमारे आते तक कार्यक्रम को रोकें। हम पहुँच ही रहे हैं, लेकिन हमारे आने के पहले ही कार्यक्रम आपने देखा कि शुरू ने ख़त्म कर दिया। तो फिर मैं कहूँगी कि प्रशासन जो है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है, ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाना चाहिए। सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज बालाघाट के लिए अत्यंत ही खुशी का पल है और शुभ घड़ी है। पूरे दुनिया में भगवान गणेश विराजमान है और आज इस शुभ मुहूर्त पर महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से नामकरण जिनका हो चुका है, इसे ब्रिज का हम आज आवागमन के लिए इसको आज प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब इस बात को जानते हैं कि जो रेलवे ट्रैक के बीच का जो काम होता है वो भारत सरकार के रेल मंत्रालय के बजट से होता है और जो बाकी जो लेंथ है वो राज्य सरकार के बजट से बनता है। ये लगभग 994 मीटर लंबा ये ब्रिज है, जिसमें कुल लागत जो है 70 करोड़ रुपए राज्य सरकार की है और केंद्र सरकार का जो राशि लगा होगा उसका एक अलग बजट है। इसमें जमीन के अधिग्रहण से लेकर के जीएसटी सारा सम्मिलित है और 90% काम पूरा हो चुका है। अब जो सर्विस रोड का काम बाकी है होना है, उसमें भी पैसे का कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसकी जो कास्ट थी उसमें 11.7 बिलों पर इसका SOR पे काम स्वीकृत हुआ है। तो जो पैसा बचेगा वो हमारे लिए सर्विस रोड के लिए पर्याप्त है। चूँकि 5 सितंबर 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से इसका भूमि पूजन हुआ था और उसके बाद हमारी जो नई सरकार बनी माननीय डॉक्टर मोहन जी की, इस सरकार ने भी लगातार मोहन यादव जी की सरकार ने बजट दिया और बजट की किसी तरह से कोई कमी नहीं आई। यह बालाघाट के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय कि जब हमारा बैयर बाईपास वाला रोड बना तो हमने उसको भी जनता की सहूलियत के लिए प्रारंभ कर दिया और आज विधिवत लोकार्पण तो आने वाले समय में निश्चित करेंगे। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य नेतागण पधारेंगे। आज लाइट मोटर व्हीकल के लिए जिसमें छोटी गाड़ियाँ जा सकेंगी, मोटरसाइकिल जा सकेगी, भारी वाहनों के लिए कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद में दूसरा जो हमारा है कर्रा रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज, वो भी पूर्णता की ओर है और भटेरा रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज का काम प्रारंभ है। ये 3 बालाघाट नगर के लिए रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज की नई सौगातें हैं, जिससे यहाँ का आवागमन सुलभ होगा और सर्वांगीण विकास होगा। पूरे बालाघाट जिले के लिए बड़ी खुशी का विषय है
और धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, कि जिनके कारण बालाघाट का बहुप्रतीक्षित और इसका सबसे अधिक सेतु का काम किसी ने किया है, इसका श्रेय जाता है तो आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय भाऊ का, जिनके अथक प्रयास से पहले 3 ब्रिजों की हमको स्वीकृति मिली थी और सरकार के योगदान के कारण, सरकार के सहयोग के कारण किसी भी तरीके की कोई राशि की कोई रुकावटें नहीं आई और आज यह ब्रिज पूर्णता की ओर है। इसका जैसे कि आदरणीय भाऊ ने कहा, विधिवत लोकार्पण हमारे मुख्यमंत्री या कोई वरिष्ठ नेता आएगा तब हम करेंगे, लेकिन सर्विस रोड का निर्माण होना है, इसीलिए आज औपचारिक रूप से 4 व्हीलर के लिए 2 व्हीलर के लिए इस ब्रिज का शुभारंभ किया गया है। और ज़्यादा खुशी की बात है कि गणेश जी का पर्व चल रहा है, इसलिए एक अच्छे समय में इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, औपचारिक उद्घाटन हुआ है। पूरे जिले वासियों को मैं बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि उनका विश्वास ऐसे ही हमारी सरकारों पर, डबल इंजन की सरकार पर बना रहेगा तो निश्चित तौर पर बालाघाट को आगे और विकास के लिए हम जोड़ेंगे। भटेरा ओवरब्रिज जो बन रहा है उसमें जो भूमि अधिग्रहण है उसको लेकर के कुछ परेशानियों का सामना कोई करना पड़ रहा परेशानी नहीं है, थोड़ी सी परेशानी जो होती है सबका समाधान निकल जाएगा, जल्दी ही वो काम भी प्रगति पर होगा, तेजी उसमें आएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।